चक्षुमितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो सेवतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथवितं तं सजीवं साधुदैतं सावधूतं परिणसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज कल हम लोग ने देखा कि दुर्योधन कैसे भय में पड़ गया, उस अपने कूटनीति विचारों से क्या कर रहे थे, सभी योद्धाओं को अपने तरफ खींचने का प्रयास कर रहे थे। तो उसी में वो लगे हुए थे। तो आगे हम लोग आज देखेंगे कि और भी सेना का निरीक्षण में कौन से महारथी इस युद्ध में भाग लेने आए थे और कौन दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे और कौन पांडवों की तरफ से। तो इस अभी जो हम श्लोक पढ़ेंगे 4 से 9 श्लोक तक, तो उसमें बहुत सारे वीरों के बारे में चर्चा की गई। तो हम एक बार उसको पढ़ेंगे और साथ में अनुवाद पढ़ते जाएंगे। तो साथ में अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, तो वो भी रिपीट कर सकते हैं फिर बाद में। तो 4था श्लोक है आज हम लोग लेंगे। अतसूरा महेश्वासा भीमर्जुना समयुधि युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अतसूरा महेश्वासा भीमर्जुना समयुधि युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। तो इसका अनुवाद है। इसमें अभी दुर्योधन उस सेनाओं के बारे में कंपेयर कर रहे हैं, अपने वीरों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हाँ माता जी पढ़ सकते हैं। हाँ कृष्ण। तो अभी हम आगे हम पढ़ेंगे इसका अनुवाद। तो इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युद्धान, विराट तथा द्रुपद। तो अभी वो दुर्योधन क्या कर रहे हैं, अनेक धनुधर हैं उनके साथ बीच कर क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो वो इस सेना में भीम और अर्जुन के समान और भी वीर है। कौन कौन? महारथी युद्धान, विराट एंड द्रुपद है। तो ये तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद कि यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ पर अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जयी था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्य की तुलना इन दोनों से करता है। क्या मतलब
दुर्योधन तो बहुत डर गया था कि हम कैसे, तो क्या करता था कि बहुत सारे और भी वीर थे, ऐसा नहीं कि अर्जुन और भीम ही पांडवों की सेना में वीर थे, तो उनके समान विराट और द्रुपद भी थे। तो उनके बारे में सोच के वो डर रहा था। तो उनके बारे में मतलब उनको अर्जुन और जो भीम के बल के बारे में पर्याप्त ज्ञान था, लेकिन और भी जो महारथी थे, तो उसी पर वो क्या कर रहा था, तुलना कर रहा था, क्योंकि उनको बस भीम और अर्जुन के बारे में ज़्यादा पता था। तो उसी के बारे में बार बार तुलना करके बता रहे हैं। तो आगे क्या पढ़ते हैं, पांचवा में, धृष्टकेतु नचिकेतान काशीराजस वीरवान पुरजित कुंती भोजश्च सेवश्च च नरपुंगवा धृष्टकेतु चेकितान काशीराजस वीरवान पुरजति कुंती भोजा च सेव च नरपुंगः। तो इस श्लोक को आगे कोई पढ़ सकते हैं, दोहरा सकते हैं? हम्म। ओके। तो हाँ, तो आगे हम पढ़ेंगे अनुवाद। इनके साथ धृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज तत्सेव जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। तो हम देख रहे हैं कि अभी इस श्लोक के बारे में 2 से 11वां जो श्लोक है, इसमें क्या करते हैं, दुर्योधन कंपेयर करते हैं, तुलना कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं किसका, सेना का। तो सेना में जो जो महारथी है उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि कौन है उनके साथ। तो उनने पहले क्या क्या नाम लिया, योद्धान, विराट और द्रुपद का नाम लिया। उसके बाद उनके साथ दृष्टकेतु, नेचिकेतान और काशीराज, पुरोजित और कुंती भोज तत्सेव जैसे महान शक्तिशाली योद्धा हैं, उनके बारे में वो बोल रहे हैं। तो आगे हम लोग और इसमें अभी हम जो इसमें जो 8 श्लोक है, इसमें से उनके जो योद्धाओं के नाम बता रहे हैं, उसके बाद फिर अपने योद्धाओं के नाम बताएंगे। फिर 9वां में वो क्या बताते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम फिर 6ठा श्लोक पढ़ते हैं। युद्धमनुश्च विक्रांता उत्तम मोजश्च वीरवान सौभद्रो द्रुपद्यश्च सर्व एव महारथा युद्धम युद्धमनुश्च विक्रांता उत्तमोजश्च वीरवान सौभद्रो द्रुपद्यश्च सर्व एव महारथा। तो इसमें अनुवाद में हम पढ़ेंगे। पराक्रमी युद्ध मनु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम मौज, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी थे, महारथी हैं। तो अभी पहले बताएं जो महारथी हैं, उनके अलावा जैसे उनके पुत्र, सुभद्रा के पुत्र कौन थे, मनु, और द्रौपदी के पुत्र भी थे, वही सब कोई और अत्यंत शक्तिशाली पराक्रमी उद्यम मनु और अत्यंत शक्तिशाली उत्तम मौज के बारे में वो बता रहे हैं उनके, कि वो भी एक शक्तिशाली महारथी हैं उनकी सेना में। तो ये दुर्योधन अपने वर्णन कर रहा है अपने सेना के बारे में। उसके बाद वो पांडवों की सेनाओं के बारे में बता रहा है, अपने सेना के बारे में बता रहा है। अभी फिर अपने सेना के बारे में बताएगा। तो अभी 7वें श्लोक में हम लोग पढ़ रहे हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधदुज्जुत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान आब्रवीम ते अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधदुज्जोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीम ते। तो इसमें बता रहे हैं कि किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरे सेना को संचालित करते में विशेष रूप से निपुण है। तो ये किनको बता रहे हैं, दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं अपनी सेना के, उनकी सेना के बारे में। फिर अभी क्या बता रहे हैं
अपनी सेना के ब्राह्मण श्रेष्ठ मतलब द्रोणाचार्य ब्राह्मण श्रेष्ठ के रूप में उनको इंगित कर रहे दुर्योधन। तो अभी क्या बताएंगे आगे 8वें श्लोक में अपनी सेना के बारे में बताएंगे। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समितिञ्जया अश्वस्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तेव च। तो क्या बता रहे, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वस्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथा सोमदत्तिस्तेव च। तो क्या बता रहे, मेरी सेना में स्वयं आप मतलब द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो पहले देखिए अभी क्या है, अभी दुर्योधन तो उनको पता चल गया कि इतने सारे महारथी हैं, तो उनके भी महारथी के बारे में तो बताना पड़ेगा, नहीं तो कैसे, अगर वो नहीं बताएंगे तो क्या होगा, उनका भी जैसे द्रोणाचार्य का भी मोरल डाउन होगा। तो वो अपना वही बता रहे कि हमारे पास भी बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, हमारे पास भीष्म हैं, कर्ण हैं, आप हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, तो जो सदैव में सदैव विजयी रहा है। तो लास्ट में क्या बता रहा है, उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि आओ, मतलब मेरे लिए जान का बाजी लगाया, तो उनको क्या, उनका तारीफ तो करना पड़ेगा अपने साथ लेने के लिए, तो ये तारीफ कर रहे हैं। तात्पर्य में लिखते हैं, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्त या भूरिश्रवा वाहिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। तो यहाँ पे क्या है, सभी लोग बहुत बड़े बड़े महारथी हैं, तो उनके बारे में वो दुर्योधन बता रहे हैं। तो कृपाचार्य कौन थे, इनके द्रोणाचार्य जो जैसे जिनका विवाह हुआ था वो कृपाचार्य की बहन थी, तो एक तरह से वो उनके रिलेशन में आते हैं, मतलब बोल सकते हैं कृपाचार्य किनके, अश्वत्थामा के मामा थे। तो वो सब भी कौरवों के साथ पांडवों के विरोध में लड़ने के लिए आए थे। तो अभी तो पहले सारा सैन्य के बारे में बता दिया, अब 9वें में क्या बताते हैं, अब 9वें में क्या बोलते हैं वो दुर्योधन 9वें वर्ष में बहुत अच्छी तरह से वो बता रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सारे 7वें और 8वें वर्ष में क्या बताएं, अपने वीरों के बारे में बताएं कि ये सेना है, ये सैनिक है, हम दोनों अब लड़ने को तैयार हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन अब 9वें वर्ष में क्या बता रहे हैं, उसके बारे में हम दो जो मेन आचार्य का टीका पढ़ेंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण के बारे में। तो हम पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती इन श्लोक के बारे में क्या बोलते हैं। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ेंगे, अन्य च बहुसूरा मतर्थे तकृ जीवतः नाना शस्त्र प्रहरन्नः सर्वे युद्ध विशारदा। अन्ये च बहुसूरा मदर्थे तक्त जीवता नाना शस्त्र प्रहरन सर्वे युद्ध विशारदा। तो कोई पढ़ना चाहते हैं? हाँ, सर्वे युद्ध विशारदा। ओके, तो हम इसका शब्दार्थ थोड़ा पढ़ेंगे इसका, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं इस भगवत गीता के इस प्रपट के लिए, मतलब इस तात्पर्य के लिए, इस वर्ष के लिए, कि जिस प्रकार कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं कि तुम युद्ध करो,
फाइट करो। किससे? कौरवों से। अपने उसी तरह दुर्योधन भी प्रयास कर रहा है, अपने योद्धाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। सव्यसाची उसको मतलब अपने जो योद्धाओं को यूज कर रहा है, किसके लिए? युद्ध करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। इसमें दो चीज अलग अलग है। पहला कि अर्जुन किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए कर रहा है। और लेकिन दुर्योधन किसके के लिए कर रहा है? अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। सारे जो महारथी हैं किसके लिए यूज कर रहा है? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें यूज करते हैं, हमें प्रयोग करते हैं, किसके लिए? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। और हम क्या हो जाते हैं? उनके मुंह में उनका हम हेल्प कर देते हैं, और वो अपना स्वार्थ पूर्ति करने के बाद क्या करते हैं? फिर छोड़ देते हैं। तो दुर्योधन भी वही कर रहा था, दुर्योधन सेम वही चाह रहा था, लेकिन तो वही प्रोत्साहित कर रहा था, लेकिन दोनों का जो प्लान था वो अलग था। भगवान को क्या चाहिए था? भगवान धर्म का, और अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे थे, क्यों? धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन दुर्योधन क्या कर रहा था? अपने लिए, अपना स्वार्थ की पूर्ति के लिए, कि मुझे राज्य मिल जाएगा, मुझे सारी संपत्ति मिल जाएगी, इसके लिए कर रहा था। मुझे उस चक्रवर्ती सम्राट का उपाधि मिलेगी, इसके लिए कर रहा था। तो हम आगे देखते हैं इसमें अनुवाद में क्या बोलते हैं प्रपात। तो प्रपात बोलते हैं कि ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो आप इसको अनुवाद को एक बार पढ़ेंगे, तो फिर से मैं पढ़ता हूँ एक बार। ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो आपको इसका प्लान पता चलेगा दुर्योधन का। अभी इसमें देख क्या बता रहे हैं कि मेरे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए जान देने के लिए हाजिर है। तो बता रहे हैं वो, देखिए बहुत सारे हथियार सुसज्जित है और क्या कहे? युद्ध विद्या में निपुण है। तो किनको बता रहे? द्रोणाचार्य को बता रहे, कि वो चाहता था कि द्रोणाचार्य अगर पांडवों के प्रति उदारता ना रखे, उदार भाव ना रखे, दया भाव ना रखे, इसीलिए वो बार बार द्रोणाचार्य को बता रहा है। तो विश्वनाथ ठाकुर बोलते हैं 11वें अध्याय के 33 श्लोक में भगवत गीता के जो परपट है उसमें बताते हैं ना कि सब कोई अपने, हम तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर इसमें हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। Therefore get up, prepare to fight and win glory, conquer your enemies and enjoy flourishing kingdom. They are already put to death by my arrangement, and you, O Savsachi, can be but an instrument in the fight. तो बोलते हैं कृष्ण 11वें अध्याय के श्लोक में कि जैसे कि अर्जुन तुम एक माध्यम हो इस लड़ाई का, और मैंने सारे पहले ही अरेंजमेंट सब कर दिया है। तुम भी सिर्फ इसके माध्यम बनो, और तुम इसके कुछ हो नहीं। तो अगर सबसे पहले तुम अगर प्रिपेयर हो लड़ने के लिए, अगर लड़ोगे, अगर हार गए, अगर लड़ोगे, लड़ते मर गए तो अच्छी गति मिलेगी। अगर नहीं मरे तो तुमको ग्लोरी मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, दोनों तरफ से तुम्हारा फायदा है। अगर तुम नहीं भी लड़ोगे तो मेरा अरेंजमेंट है, ये लोग मरेंगे ही, तुम्हारे माध्यम से मरे या कोई तुम मारो या कोई, लेकिन ये मरने वाले ही हैं। मेरा अरेंजमेंट हो चुका है, तो तुम सिर्फ लड़ो और कुछ सोचो मत। ये उसी तरह दुर्योधन भी कर रहा है। क्या बोल रहा है कि दुर्योधन भी क्या चाह रहा है कि तुम लड़ो, तुमको ग्लोरी मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी। अपने जो सेनापतियों सेनाओं को उसे ही बता रहा है। तो शिला प्रभुपाद भी श्रीमद् भागवतम के कोट करते हैं इसमें, पहले स्कंद के 16वें अध्याय के 34वां श्लोक। वो करते हैं कि जो लोग, हम पढ़ते हैं एक बार इंग्लिश का उसका परफेक्ट, उसके बाद हम फिर हिंदी में बताते हैं। द असुरास वांट टू एंजॉय लाइफ ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स हैप्पीनेस। इन ऑर्डर टू fulfill this ambition, the asura, especially atheistic kings or state executive heads, try to
equip themselves with all kinds of deadly weapons to bring about a war, a peaceful society. बहुत अच्छा प्रपट है, बहुत अच्छा। उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि जो लोग सिर्फ अपने सेंस, अपने इंद्रिय भोग को पूरा करने के लिए ही काम करते, किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी कीमत पे खुशी लाना चाहते हैं, और अपने आप को क्या करना चाहते हैं, अपना जो एम्बिशन है, एम्बिशन मतलब अपना जो क्या बोल सकते हैं उसको, अपना प्लान है, अपने एम्बिशन मतलब क्या बोलते हैं, एम्बिशन मतलब अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं, इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, वो लोग असुरा कहलाते हैं। तो अगर आप अपने इंद्रिय भोग के लिए ही कुछ भी करके आप इंद्रिय भोग को संतुष्ट करना चाहते हैं तो आप असुर के कैटेगरी में आते हैं। तो वही प्रपट में प्रपात लिख रहे हैं। तो बहुत सारे आस्तिक न मतलब से नास्तिक जो राजा हैं वो क्या करते हैं, अभी देखते हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग शांति लाना चाहते हैं, देश दुनिया में शांति लाना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, हम लोग बंदूक से शांति लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं पीस आए, लेकिन कैसे आए, बंदूक दिखा के। तो पीस कैसा रहेगा, तो वैसी सोसाइटी हम लोगों ने बनाया है। तो क्या कर रहे हैं, विपन मतलब हम लोग, अगर हम हथियार लेके जाते हैं और हथियार लेके जाने के बाद क्या करते हैं, शांति बनाए रखना चाहते हैं। हम लोग अभी मान लो रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो इस आप लड़ाई करके बम विस्फोट करके शांति आ सकता है क्या, आ सकता है, नहीं आ सकता। लेकिन वही प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो वो लोग जो नास्तिक राजा हैं, जो वैदिक सभ्यता को फॉलो नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, वो गॉडलेस सिविलाइजेशन, तो वही दुर्योधन कर रहा था। क्या कर रहा है, वो चाहता है कि युद्ध हो, फिर हम अपना शांति से अपना राज्य कायम कर लेंगे। तो वो इस तरह से हो गया कि हाथ में चाकू लेके बोलेंगे किसी को, चाकू लेके बोलेंगे किसी को काम करने के लिए, तो वो काम कर रहे हैं मतलब बोलेंगे तुम करेगा कि नहीं, चाकू दिखा के, तुम हंसो, थोड़ा हंसो, हंसने के लिए बोलेंगे, ऐसा काम कर रहे हैं हथियार दिखा के। तो वो खुशी लाना चाहते हैं। ये दुनिया में भी ऐसा ही चल रहा है, अभी सब जगह ऐसे ही कर रहे हैं कि बंदूक दिखा के बोलेंगे हंसो, तो वो खुशी आएगी क्या आपके पास, तो खुशी इंटरनल आती है। तो वही धर्म का, हम अगर धर्म के पथ पर नहीं चलेंगे तो जो दुर्योधन चाह रहा था अपनी इच्छाओं की पूर्ति, तो उसी तरह से करता रहना पड़ेगा। तो अब देखो, अब इसमें दो चीज है, दुर्योधन क्या था, वो अपने लिए कर रहे थे, और ये अर्जुन, तो देखो अगर दुर्योधन अपने लिए कर रहा था तो उसको देख के, उस सेनाओं को देख के क्या आ रहा था, भय आ रहा था, और उसको कैसे मारना है वो सोच रहे थे। लेकिन अर्जुन को क्या आ रहा था, कंपैशन, दया आ रहा था कि उसको इन लोगों को मारेंगे तो क्या होगा, और भी लोगों को क्या होगा, वो सोच रहे थे। तो भक्त में ऐसा गुण होता है, भक्त क्या होते हैं, दया करते हैं। अगर दया करते हैं इसीलिए वो भक्त है, इसलिए अर्जुन भी भक्त थे, इसीलिए दया करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि युद्ध ना हो और ऐसे ही काम हो जाए। लेकिन युद्ध तो निश्चित हो चुका था, क्योंकि कृष्ण ने भी प्रयास किया कि युद्ध ना हो और युद्ध टल जाए, लेकिन दुर्योधन की मति ऐसी नहीं थी, क्योंकि उनकी मति दुर्बुद्धि हो चुकी थी, और वो चाहता ही नहीं था कि एक भी, अपने ईर्ष्या के वजह से कुछ दिख नहीं रहा था उसको, भगवान सामने है फिर भी दिख नहीं रहा है। तो उसी प्रकार हम जीव हैं, हमको सब भगवान सामने है, सब कुछ सामने होते हुए भी हम भगवान को देख नहीं पा रहे। तो हमारे अंदर दुर्योधन अर्जुन दोनों साथ में है, हम दुर्योधन और अर्जुन साथ में रख रहे हैं। तो सुबह उठते हैं तो हम अर्जुन रहते हैं, दोपहर तक कर्ण होते हैं, और शाम तक दुर्योधन बन जाते हैं। तो हमारा स्थिति ऐसा है जिंदगी का। तो सुबह उठते तो अर्जुन जैसा दम पूरा एकदम फ्रेश मारता, चलो करना है। फिर कर्ण जैसा हो जाता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है, अधर्म का साथ देना, धर्म का साथ देना। फिर दुर्योधन जैसा शाम तक होते हैं तो दुर्योधन से मूड हो जाता है। तो ये स्थिति हमारे अंदर आ गई है। तो बलदेव विद्याभूषण 10वें श्लोक को हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद इसको फिर हम लोग करेंगे। 10वां श्लोक पढ़ते हैं एक बार। 10वां श्लोक में आपको पता चलेगा कि
कैसे मतलब दुर्योधन कैसे मतलब दो लोगों को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को कैसे खेल रहा है, कूटनीति विचार से खेल रहा है। तो हम पढ़ते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदं मेतसां बलं भीमा अभिरक्षतिम अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदमेतेषां बलं भीमा अभिरक्षितम। तो इसमें बता रहे हैं हमारी शक्ति अपरिमेय है, हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पे दो चीज बता रहे हैं, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्म अभिरक्षितम। तो वो क्या बता रहे हैं कि भीष्म की शक्ति भीम से अधिक है, लेकिन फिर भी हमारा अपर्याप्त है। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह को पांडवों पे बहुत प्यार था। इसके लिए द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि हमको लगता है कि भीष्म के पास बहुत ताकत है, फिर भी हम अपर्याप्त हैं। और जब पर्याप्तम भीम जो है, भीम का जो बल है पर्याप्त हो के भी सीमित है, मतलब अपर्याप्त है, मतलब भीष्म का अपर्याप्त है लेकिन फिर भी असीमित भाव में भगवान, मतलब उसके फिर भी हम रक्षा में हैं भीष्म के संरक्षण में, लेकिन भीम का शक्ति पर्याप्त है और सीमित भी है, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे कौन? दुर्योधन। तो वो क्या करना चाहे, जैसे कोई आकर आपको दोस्त ले जाता है कोई लड़ने के लिए, अगर कोई लड़ने के लिए जाता है तो कोई बताता है कि जानता है हम तो बहुत मजबूत टीम है। जैसे कोई क्रिकेट खेलने जाता है तो बोलता है अरे हम बहुत मजबूत टीम है, अपने टीम का क्या बार में तारीफ करता है, अरे उसको हरा देंगे हमारे पास ये है, ये लड़का बहुत अच्छा मारता है, मतलब दिव्यांश गया खेलने के लिए क्रिकेट या खेलने के लिए तो बोलेगा ना कि हम बहुत अच्छे खेलते हैं, दिव्यांश अच्छा खेलता है, और उसके पास वो लड़का है वो खेलता है लेकिन उसके उतना अच्छा नहीं खेलता है, तो क्या वो अपने का तारीफ करके क्या उसको खिलाना चाहता है। तो इसी प्रकार दुर्योधन भी क्या कर रहा है, उसी का प्रयास कर रहा है कि वो चाह रहा है कि वो बता रहे कि हमारे पास भीष्म है जो वो पूरी तरह संरक्षण करके हमको रखेंगे, हमको कहीं नाश नहीं देंगे। तो ये बोलना चाह रहा है। तो हम इसको थोड़ा तात्पर्य को पढ़ते हैं, प्रभुपाद ने जो लिखा है यहाँ पे। दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वो सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उनकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ से ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है, वह युद्ध में विजयी होगा, उसका दृढ़ निश्चय था। तो वो बता रहे हैं कि हमारे पास क्या है, पितामह है जो बहुत सारे भीष्म पितामह का क्या था कि एक तीर में वो एक बार में वो 10,000 सैनिकों को मार देते थे, 10,000 सैनिक एक तीर में, इतना उनके पास शक्ति थी। तो जब भीष्म पितामह को उकसाया उन्होंने, दुर्योधन ने, तो वो एक दिन में एक अक्षौहिणी सेना को साफ कर दिए थे। तो ऐसा करके हर दिन एक अक्षौहिणी सेना को मारते थे। तो वही बता रहे हैं कि वो सशस्त्र है, मतलब क्या है, भीष्म जैसे उनके पास सेनापति है, इसीलिए वो सुरक्षित है। और उस दूसरी तरफ बता रहे हैं कि भीम के पास बल है लेकिन वो सीमित है, भीष्म जैसा नहीं है, वही बता रहे थे। तो पहले ही दुर्योधन बचपन से ही भीम के प्रति ईर्ष्या की भावना थी और वो जानता था। और जब दूध कीड़ा हो रहा था तो भीम ने वचन लिया था कि मैं सभी कौरवों का अंत करूंगा। 100 पुत्र का वध किसके द्वारा होता है? भीम के द्वारा। तो वो पता था कि उनकी मृत्यु हो सकती है, किसके द्वारा होती है? भीम के द्वारा। तो इसीलिए वो बार बार क्या बोल रहा था, भीम के बल और भीष्म के पितामह के बल के बारे में तुलनात्मक अध्ययन कर रहा था।
तो ये लोग कैसे कौन करता है पता है, जो जो कंपेटिटिव करता है, कंपटीशन का जो लोगों को तुलनात्मक अध्ययन करता है, जो लोग भीरू होते हैं, डरे डरे हुए होते हैं, वो चाहता है कि वो देख रहे थे कि भीष्म उनको प्यार है पांडवों से, और साथ में साथ, और वो भीष्म बोले थे कि मैं 5 पांडवों को नहीं मारूंगा, पांचों पांडवों को, उसके अलावा तुम जो बोले मतलब पांडवों को मैं मारूंगा नहीं। तो इसीलिए दुर्योधन को लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, हमारे साइड है, लेकिन क्या, वो बार बार उनका साथ भी देंगे। तो लेकिन द्रोणाचार्य को इसीलिए द्रोणाचार्य को बार बार वो बता रहे थे कि हम लोग मजबूत हैं, उनको हम हरा सकते हैं। तो ऐसी भावना से वो बार बार बस बार बार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों का क्या कर रहा है, जान का निछावर कर रहा है। और भीष्म, लेकिन अर्जुन का क्या था कि अर्जुन धर्म के और भगवान की सेवा के लिए लड़ना था उनको, फिर भी वो उनके अंदर दया की भावना थी, इसीलिए वो बार बार क्या कर रहे थे, वो उनके उसी में देखेंगे आप देखेंगे कि जब हम अभी देखेंगे अर्जुन के अंदर बहुत सारे मोह आ जाता है, दया आ जाता है, बहुत सारे सवाल सवाल आ जाते हैं, संशय में पड़ जाते हैं। तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्वेश्चन करते हैं फिर भगवान से, फिर भगवान एक एक करके आंसर करते हैं। तो अर्जुन के लिए भगवान ने भगवत गीता पूरी बोल डाली, पूरा बोल डाला, और पूरा उसको बोल के लास्ट में क्या कहा, युद्ध करने के लिए, उनको शांति स्थापना के लिए नहीं बोला, लेकिन युद्ध करने के लिए बोला। अब लोग बोलते हैं कि भगवत गीता इज द पीस, फॉर पीस। तो हम बोलते भगवत गीता पीस नहीं, भगवत गीता रेस्ट इन पीस, भगवत गीता रेस्ट इन पीस के लिए, मतलब भगवत गीता पीस के लिए नहीं, रेस्ट इन पीस के लिए। तो भगवत गीता पढ़ा के भगवान ने क्या बोला, युद्ध करो। युद्ध करना मतलब धर्म की स्थापना करना। तो भगवत गीता पढ़ा के ऐसा नहीं कि आप ऐसे बनाना है। लोग बोलते हैं कि नहीं, भगवत गीता पढ़ के हम पीस के लाना है। अगर आपके धर्म की स्थापना के लिए हिंसा करने पड़े तो आप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप आप सिर्फ जप करो और सिर्फ जप करना ही है, लेकिन आपको अगर किसी की रक्षा करने के मौका मिले तो भी आप हिंसा कर सकते हो। हिंसा करना अनिवार्य है, अगर धर्म की स्थापना कर सकते, धर्म की स्थापना करना है, अगर करना अनिवार्य है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आज के हम इस श्लोक के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कितना नीतिज्ञ है वो, क्या, दुर्योधन, कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बार बार वो क्या कर रहा है, लोगों को आपके जान को निछाल करना चाह रहा है, और लोगों को मीठी मीठी बातों पे बहला के युद्ध करा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मीठे मीठी बातें करने वाले लोग मिलेंगे आपको, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए यूज करेंगे। तो बस आपको याद रखना है कि आप किधर जा रहे हैं। तो वही चीज हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो दुर्योधन जैसे लोगों से बचें, और अर्जुन जैसे लोगों से अर्जुन के लोगों का साथ दें और साथ में रहें। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई सवाल है या कुछ कंफ्यूजन है इसमें, कमेंट कर सकते हैं, कुछ और बोलना है तो बोल सकते हैं। यस, किसी का कोई सवाल है? ऐसे, हाँ हाँ। एक 11.33 है भगवत गीता का। मैं बताता हूँ। उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें भगवान अर्जुन को सव्यसाची बोलते हैं। तो वो बताते हैं, वो फाइट करने के लिए वो बोलते हैं कि अगर आप तुम नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अरेंजमेंट कर चुका हूँ। अगर करोगे तो मरो, अगर आपका यहाँ पे मृत्यु होती है तो आप अच्छे लोक में प्राप्त करोगे। अगर नहीं, अगर जीत जाते हो तो प्रतिष्ठा मिलेगी। तो दोनों में किसी के बीच में हानि नहीं है। तो वो और बोलते हैं कि इस सब का अरेंजमेंट मैं कर दिया हूँ, मृत्यु का, तुम नहीं भी जाओगे फाइट करने तब भी इनकी मृत्यु निश्चित है। बस तुम लड़ो, बस मेरे लिए लड़ो। लेकिन दुर्योधन भी वही चाह रहा था, मेरे लिए लड़ो। मिल गया ना? आप वो पढ़ सकते हैं एक बार। हम्म।
हाँ, निमित्त मात्रम भव साक्षी। हाँ, पढ़िए इसका अनुवाद। तो हम लोग भी सोचते हैं ना कि हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर चुके हैं, लेकिन भगवान ने पहले ही सारा अरेंजमेंट हो चुका है आपके लिए। तो आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अब आप, हम लोग बोलते हैं कि हम किसी को प्रचार कर रहे हो, भक्त नहीं बन रहा है, तो बस आप निमित्त मात्र हैं। वो भक्त बनाना बनाना वो आप भगवान पे छोड़ दीजिए। तो अगर आप कितनों भी आप कोशिश कर रहे हैं तो वो बन जाएंगे बाद में, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है। वो आप इंस्ट्रूमेंट है, बस आपको कोशिश करना है, बाकी के काम भगवान करते हैं। तो हम लोग का बस कोशिश करना है कि हम ये